मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश पर आयुर्वेद सप्ताह मनाया जा रहा है। जैसा कि पूरे देश में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी के तारतम्यता में अभी कल जो था सगड़ी तहसील पर एक बेहद विशाल आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और आज उसी के तहत यहाँ पर आयुर्वेद के इलाज में कौन सी औषधियाँ उपलब्ध होती हैं, का उपयोग किया जाता है, उस पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आसपास के विद्यालयों के बच्चे आके उसको जान और समझ रहे हैं। ये आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम जो सरकार की तरफ चल रहा है, उसी के सहभागिता में आज आयुर्वेद दिवस का आयुर्वेद प्रदर्शनी का आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी से आप पूरे जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे जनमानस को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, जब एलोपैथिक चिकित्सा के चिकित्सक कम थे और गांव में लोग निवास करते थे, आज के 30-35 साल 85 से लेकर 90-95 के दौर में जाइए तो आप लोग देख रहे होंगे कि आजमगढ़ में एलोपैथिक डॉक्टर कितने थे और लोगों का इलाज कैसे होता था। उस पद्धति को लोग बीच में भूल गए, लेकिन जो शिक्षा थी वो यथावत चलती रही। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई भारत सरकार से मान्यता के प्राप्त हमारे जैसे करीब 55 महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। तो उस पद्धति को फिर से आगे लाने के लिए जब कोरोना का काल आया और जब लोग एलोपैथिक चिकित्सा से लाभ नहीं मिल रहा था उन लोगों को, तो सबका एक मोटिवेशन हुआ आयुर्वेद की तरफ और उसी को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसने हर साल तो एक सप्ताह इसी प्रकार का सेवा सप्ताह के साथ ही साथ आयुर्वेद सप्ताह भी मनवाती है और उससे एक संदेश दिया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है बच्चों को कि आपके घर में ही आयुर्वेद उपलब्ध है। हल्दी है, अजवाइन है, तुलसी है, दालचीनी है, इलायची है, तमाम ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारे रसोई में उपयोग होती हैं और जिसको हम उपयोग करते हैं और जिसको खाने के साथ जरूर बनाया जाता है घरों में, जिससे हमारी पाचन क्रिया सही रहती है। उसी तरह तमाम चीज़ें हैं। पंचकर्मा है, जब पंचकर्मा क्रिया से आपका लीवर है, आपका कमर का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, घुटने का दर्द है, ये तमाम क्रिया कराई जाती है, जिसका कि लोगों को जनमानस को जागृत किया जा रहा है इसके द्वारा। आज के परिवेश में एक गठिया रोग बड़ा तेज़ी से फैल रहा है, जहाँ तक अनुमान है कि जब 50 के बाद जैसे ही लोग जा रहे हैं तो ये गठिया रोग जो बड़ा तेज़ी से फैल रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? गठिया रोग उभरने का कारण ये भी है कि आजकल लोग का कार्य का जो तरीका है वो बदल गया है। लोग बैठ के काम करने लगे। पहले लोग चल फिर के काम करते थे, खेतों में जाते थे, निराई गुड़ाई करते थे। घरों में हम लोग देखते थे कि हम लोग के बाबा जो हमारे थे पूरा दरवाजे को खरहरा से झाड़ते थे। गायों को और भैंसों को, बैलों को लोग लहना बाल के खिलाते थे। तो ये सब चीज़ों से उनके जॉइंट्स जो थे, जो साइनोवल फ्लूइड होता है हमारा, वो सिक्रेट होता रहता। लेकिन हमारा जब कसरत बंद हुई है, जब जोड़ों ने चलना कम किया है, तो वो फ्लूइड जो है 50 के बाद कम निकलता है। जब कम निकलता है तो जॉइंट घिसने लगता है। उसी से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है और वही कराया जाता है। फिजियोथेरेपी करने जाएंगे तो आपको कसरत कराया जाएगा, बताया जाएगा घुटने को ऐसे दाबिए, ऐसे करिए, ऐसे चलाइए। आयुर्वेद में आएंगे तो पंचकर्मा के द्वारा वही काम कराया जाता है, किस तरह से आप रहिए और इस तरह से काम करिए।